राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां लोग आज भी परंपरा और रिवाजों को सबसे ऊपर मानते हैं, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गांव में 70 साल का बूढ़ा राम खिलाड़ी रहता था। उसके सफेद बाल, झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी उम्र की गवाही देते थे। लेकिन गांव वाले उसे इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह खेतों का बड़ा मालिक था। पैसे, जमीन और मवेशियों की कोई कमी नहीं थी। राम खिलाड़ी के दो बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और वे अलग अलग रह रहे थे। लेकिन राम खिलाड़ी की आदतें कुछ अलग थीं। बूढ़े होने के बावजूद उसका मन अक्सर जवान औरतों पर जाता था। कई बार गांव के लोग उसकी हरकतें देख चुके थे, लेकिन उसके पैसे और रुतबे की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक 8 साल की लड़की, पूजा, जिसकी शादी की बातें चल रही थीं। लेकिन पूजा के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसकी शादी अच्छे घर में कर सके। वह कर्ज में डूबा हुआ था। राम खिलाड़ी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने पूजा के पिता को अपने पास बुलाया और साफ साफ कह दिया, तेरा कर्ज मैं चुका दूंगा, तुझे जमीन भी दूंगा, बस अपनी बेटी मुझे दे दे। ये सुनकर पूजा का पिता अंदर से टूट गया, लेकिन गरीबी और कर्ज की मजबूरी ने उसे चुप कर दिया। जब यह बात गांव में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। लोग कहने लगे, 70 साल का आदमी और 18 साल की लड़की, ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन पैसे और रुतबे के आगे सबकी आवाज दब गई। शादी का दिन आया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पूजा लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। वहीं राम खिलाड़ी घोड़ी पर बैठा था। बूढ़ा शरीर, सफेद दाढ़ी और थरथराते हाथ, लेकिन चेहरा गर्व से भरा हुआ। जब दोनों मंडप में पहुंचे तो वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, ये तो पाप है, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। लेकिन पूजा चुपचाप बैठी रही। पंडित ने मंत्र पढ़े, फेरे हुए और शादी पूरी हो गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर के लोग भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए। हर कोई यही कह रहा था कि यह शादी समाज के लिए कलंक है। पूजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के बाद जब वह राम खिलाड़ी के घर गई तो वहां भी अकेलापन और मजबूरी उसके साथ थी। वह दिल से कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई। गांव के लोग आज भी उस शादी को याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब लालच और मजबूरी का खेल था, जबकि कुछ लोग इसे समाज की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। शादी के बाद पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। लाल जोड़ा और गहनों से सजी वो लड़की, जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, अब एक 70 साल के बूढ़े आदमी की पत्नी बन चुकी थी। राम खिलाड़ी का बड़ा घर था, लेकिन उस घर में खुशियां नहीं थीं। घर के कोनों में सन्नाटा था। दीवारों पर समय की मार झलकती थी और पूजा का चेहरा रोज उदासी से भरा रहता था। राम खिलाड़ी शादी के बाद गर्व से गांव वालों को दिखाता कि उसने इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली। लेकिन पूजा के लिए ये गर्व नहीं, बल्कि एक कैद थी। गांव के लोग पीछे पीछे बातें करने लगे, इतनी जवान लड़की इस बूढ़े के साथ कैसे रहेगी? इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। पूजा का मन अक्सर अपने घर की यादों में खोया रहता। उसकी आंखों में आंसू रहते, लेकिन वह मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ महीनों बाद असली मुश्किलें शुरू हुईं। राम खिलाड़ी के बच्चे, यानी उसके बेटे और बहुएं, पूजा को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वे कहते, हमारी माँ बूढ़ी है और अब ये लड़की हमारे बाप के साथ बहू बनकर आई है। ये कैसा रिश्ता है? घर में रोज झगड़े होने लगे। पूजा को ताने सुनने पड़ते। कभी कहते, तू हमारे बाप की दौलत के लिए आई है। कभी कहते, तेरी वजह से हमारा परिवार बदनाम हो गया। पूजा चुपचाप सहती रही। समय बीतने लगा। राम खिलाड़ी की सेहत और गिरने लगी। उसका शरीर कमजोर था, चलने फिरने में दिक्कत होती थी। पूजा को ही उसका ख्याल रखना पड़ता। लेकिन गांव के लोग अब भी बातें बनाते, ये लड़की जवान है, कब तक इस बूढ़े का बोझ उठाएगी? ये तो इसकी जिंदगी की बर्बादी है। पूजा के मन में अक्सर सवाल उठता, क्या यही मेरी किस्मत थी? क्या मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी? एक दिन पूजा की सहेली उससे मिलने आई। उसने कहा, तू अभी सिर्फ 18 साल की है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है।
तू अपनी जिंदगी खुद क्यों नहीं बनाती? ये शब्द पूजा के दिल को छू गए, लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि वह चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पाई। उसके पिता का कर्ज राम खिलाड़ी चुका चुका था। अब अगर पूजा उसे छोड़ देती तो समाज उसे और भी बदनाम कर देता। राम खिलाड़ी की उम्र ढल रही थी, लेकिन उसकी जिद वहीं थी। वह पूजा को अपनी बीवी कहकर गर्व से पेश करता। पूरे गांव में ये रिश्ता आज भी लोगों की जुबान पर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शादी मजबूरी थी, कुछ कहते हैं कि ये लालच था, और कुछ कहते हैं कि ये समाज का सबसे बड़ा कलंक था। पूजा आज भी अपनी उदास आंखों के साथ उसी घर में रहती है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई यही कहता है, पैसे और मजबूरी ने एक लड़की की पूरी जिंदगी छीन ली। राम खिलाड़ी और पूजा की शादी को अब कुछ साल बीत चुके थे। गांव वाले धीरे धीरे इस रिश्ते की आदत डाल चुके थे, लेकिन ताने और बातें खत्म नहीं हुई थीं। पूजा की उम्र अब 22 साल हो चुकी थी। उसका चेहरा और भी परिपक्व लगने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी। राम खिलाड़ी अब और बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, हाथों में कांप और सांसें तेज हो जाती थीं। पूजा अब उसका ख्याल रखने वाली एक पत्नी से ज्यादा नर्स जैसी बन चुकी थी। सुबह से रात तक वही उसकी दवा देती, खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती। लेकिन पूजा के मन में सवाल अब भी जलते रहते। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ दूसरों की मजबूरी का नाम हूं? गांव के कुछ लोग अब भी उसके लिए हमदर्दी रखते थे। कई औरतें अक्सर उसके पास आकर कहती, बेटी, तेरी किस्मत खराब थी, तू जवान थी और तुझे बूढ़े के साथ बांध दिया गया। लेकिन पूजा सिर्फ चुपचाप सुनती। राम खिलाड़ी के बेटे और बहुएं भी अब खुलकर पूजा को ताने मारने लगे थे। तेरे लिए हमारे बाप ने हमें शर्मिंदा कर दिया, तू इस घर में आई ही क्यों? पूजा इन सब बातों से और भी टूटने लगी। इसी बीच एक दिन गांव में बड़ी खबर फैली। राम खिलाड़ी अचानक बीमार हो गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। पूजा भी उसके साथ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब उम्र बहुत ज्यादा है, ज्यादा दिन का सहारा नहीं है। पूजा यह सुनकर अंदर से हिल गई। वो सोचने लगी, अगर राम खिलाड़ी चला गया तो मेरा क्या होगा? लोग मुझे कहाँ रहने देंगे? मेरा घर, मेरी जगह, सब छिन जाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद वही हुआ जिसका डर था। राम खिलाड़ी की मौत हो गई। गांव में चर्चा का माहौल था। लोग कह रहे थे, 70 साल की उम्र में शादी की थी, लेकिन अब देखो उसका अंजाम। पूजा का क्या होगा अब? राम खिलाड़ी की चिता के साथ पूजा की उम्मीदें भी जल गईं। अब वो अकेली रह गई थी। राम खिलाड़ी के बेटे ने साफ कह दिया, ये औरत अब हमारे घर में नहीं रह सकती। पूजा के पास जाने को कोई जगह नहीं थी। उसका मायका भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां लोग उसे बोझ समझते थे। आखिरकार पूजा गांव के मंदिर में जाकर रहने लगी। वह अक्सर वहां बैठकर रोती रहती। गांव की औरतें जब उसे देखतीं तो आपस में फुसफुसातीं। ये वही लड़की है जो 18 साल की उम्र में बूढ़े से ब्याह दी गई थी। इसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई। पूजा की आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था। उसके पास सिर्फ दर्द, मजबूरी और अकेलापन था।